यहाँ पर हम लोग एक नया चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, फ्लाई व्हील। और फ्लाई व्हील हम लोग ने सुना भी रहा है कई बार। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में फ्लाई व्हील बहुत जगह यूज़ में लिया जाता है, मतलब कई जगह। यह जो आप गाड़ी घर में देख रहे हो उसमें फ्लाई व्हील है। मेनली तो वहीं पर है, ऑटोमोबाइल्स में। तो फ्लाई व्हील का आखिरकार रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा और कैसे फ्लाई व्हील आया, पहले उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग आईसी इंजन यूज़ करते थे नहीं, करते हैं अभी भी यूज़ में। उसमें जो रोटेशन था क्रैंकशाफ्ट पे, रोटेशन यूनिफॉर्मली नहीं अवेलेबल है। मतलब जो टॉर्क हमको मिलता है वो थीटा का फंक्शन होता है। थीटा मतलब जैसे जैसे मेरा क्रैंक रोटेट करेगा वैसे वैसे मेरा टॉर्क चेंज होगा। और हम लोग को पता है थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ से जब थीटा, टॉर्क थीटा का फंक्शन है, इसका मतलब टॉर्क टाइम का भी फंक्शन है। तो अल्फ़ा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन, ये भी टाइम का फंक्शन होगा। तो जब अल्फ़ा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन होगा तो इसका मतलब क्या है कि डी अल्फ़ा बाई डी टी या डी एक्सेलरेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या बताता है, जर्क। यानी जो हम लोग का जो रोटेशन है डेट इज फुल ऑफ जर्क। मतलब स्मूथ अवेलेबल नहीं है, स्मूथ रोटेशन अवेलेबल नहीं है। क्रैंकशाफ्ट से जो रोटेशन मिल रहा है वो स्मूथ अवेलेबल नहीं है, उसमें पूरा जर्क भरा हुआ है। ठीक है। तो जो फ्लाई व्हील है उसका मेन पर्पस यही है कि जो क्रैंक का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसको कांस्टेंट बनाए और जो मेरा रोटेशन है वो जर्क फ्री हो। ये मेन पर्पस है फ्लाई व्हील का यूज़ करने के लिए। अब उस अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये टी थीटा डायग्राम है, टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। ठीक है। तो इसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये टॉर्क थीटा का डायग्राम मेरा कुछ ऐसा बनता है। तो ये कुछ एनर्जी तो दे रहा है क्योंकि इसके अंदर का एरिया क्या देगा, एनर्जी और वर्क। एनर्जी तो दे रहा है लेकिन एनर्जी जो दे रहा है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग नेचर का है। जैसे शुरू में बहुत कम एनर्जी है, फिर धीरे धीरे एनर्जी, मतलब शुरू में टॉर्क बहुत कम है, धीरे धीरे टॉर्क बढ़ा 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 मैक्सिमम हुआ, फिर उसके बाद ये घटा, ज़ीरो हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर ज़ीरो हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर ज़ीरो हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर ज़ीरो हुआ। तो इस तरह से ये काफ़ी जर्क मोशन है, जर्क वाला मोशन है। ठीक है। जर्क का फील लेना है तो एक काम करना कि गाड़ी में जो थ्रॉटल होता है उसको एक बार फुल स्पीड पे घुमाना, फिर रोकना, फिर घुमाना, फिर रोकना, फिर घुमाना, फिर रोकना। मतलब ऐसे जर्क का फील आ सकता है। तो उसमें हमको जर्क का फील आएगा, जो पर्सन जो पीछे बैठा हुआ उसको सडन झटका मिलेगा। तो ये जर्क का कहानी। तो इस वाले मोशन में जो टॉर्क है, मेरे को एनर्जी तो मिल रहा है, इसमें वर्क तो कुछ मिल रहा है, पर वो कितना अच्छा होता अगर हमको वो टॉर्क, इतना ही वर्क हमको एक कांस्टेंट टॉर्क पर मिलता। मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन होता कि यही यही एनर्जी जो इस साइकिल से प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम हमको एक कांस्टेंट टॉर्क वाले लाइन से डिलीवर होता। मतलब एक कांस्टेंट टॉर्क जो कि थ्रू आउट कांस्टेंट है और उतना ही एनर्जी डेवलप करे जितना ये टी थीटा डायग्राम डेवलप कर रहा है। तो ये कितना हमारे लिए बढ़िया रहता। और जनरली जो लोड होता है उसको स्मूथ लोड जो होता है, या जो भी हम लोग क्रैंकशाफ्ट से जो रोटेशन लेते हैं
उसमें हमको कांस्टेंट टॉर्क का रिक्वायरमेंट होता है। वो कांस्टेंट टॉर्क हम लोग मीन टॉर्क के इक्वल लेते हैं। मीन टॉर्क क्या होता है, उतना ही एनर्जी हमको एक कांस्टेंट टॉर्क पर मिल जाए, तो यानी इसके अंदर का एरिया और इस टी थीटा डायग्राम का एरिया सेम होगा। तो टी मीन यहाँ से क्या आएगा, वर्क डन इन वन साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, तो टी डी थीटा बाय टाइम पीरियड। तो अब इसमें एक चीज़ देखने वाला है कि एनर्जी नेट में अवेलेबल है, बट जिस टाइम जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जैसे ये मेरा टी थीटा है और हमको चाहिए था कि ये कांस्टेंट लाइन, मेरा यही एनर्जी कांस्टेंट लाइन के थ्रू मिले। अब क्या है सीन यहाँ कि शुरू में हमको मेरा जो एनर्जी है वो इतना है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम एनालिसिस करें तो मेरा जो एनर्जी का जो मिल रहा है हमको वो इतना है, एरिया अंडर द कर्व। पर हमको चाहिए कितना, इतना, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको चाहिए, ठीक है। सिमिलरली इस इंटरवल में अगर देखें तो मेरा एनर्जी का रिक्वायरमेंट कितना है, इतना है, पर अवेलेबल कितना है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी अवेलेबल है। यहाँ पर एनर्जी कम अवेलेबल था, यहाँ ज़्यादा अवेलेबल है। फिर इसमें आते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक में, यहाँ पे सेम कहानी, एनर्जी कम अवेलेबल है और चाहिए ज़्यादा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एनर्जी जो अवेलेबल है वो कम है और चाहिए हमको ज़्यादा, यानी ये निगेटिव में। फिर सिमिलरली ऊपर यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव, यहाँ पे सरप्लस एनर्जी अवेलेबल है और हमको चाहिए था इतना ही, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरा एनर्जी कम अवेलेबल है, इतना एनर्जी अवेलेबल है, चाहिए इतना। तो एनर्जी का नेट में तो उतना अवेलेबल है, पर जिस समय जितना एनर्जी चाहिए उतना अवेलेबल नहीं है। तो जैसे फ्लाईव्हील क्या करता है, फ्लाईव्हील एक रोटेटिंग डिवाइस होता है जो कि इंजन शाफ्ट पर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। जिस जो डायरेक्टली लोड से कनेक्ट करके रखते हैं, और इंजन लोड को ड्राइव जो नहीं कर पा रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें वेरिएशन है, तो शाफ्ट के ऊपर डायरेक्टली लोड ना कनेक्ट करके हम फ्लाईव्हील कनेक्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बीच जो फ्लाईव्हील क्या है, एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। तो क्या फ्लाईव्हील का क्या बेसिक पर्पस क्या, रोटेशनल एनर्जी के फॉर्म में ये एनर्जी को स्टोर करता है। जैसे यहाँ पर ये सरप्लस एनर्जी है और यहाँ पर लेस एनर्जी अवेलेबल है, तो ये एनर्जी फ्लाईव्हील क्या करेगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेगा और इमीडिएटली अगले इंस्टेंट पे जहाँ एनर्जी का रिक्वायर्ड एनर्जी जो इंजन प्रोड्यूस कर रहा था वो कम था, एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा था, तो ये सरप्लस एनर्जी को यहाँ डिलीवर कर देगा। फिर अगले इंस्टेंट में हम लोग का रिक्वायरमेंट तो इतना ही था, लेकिन अवेलेबल इतना एक्स्ट्रा है, सरप्लस एनर्जी। ये सरप्लस एनर्जी फिर से वो स्टोर कर लेगा और अगले इंस्टेंट पे डिलीवर कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से फ्लाईव्हील वर्क करता है, वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है और जहाँ अगले इंस्टेंट पे उसको ज़रूरत होता है वहाँ तुरंत डिलीवर कर देता है। तो एक चीज़ आता है कि ये जो एनर्जी ये अब्जॉर्ब किया वो अगले इंस्टेंट पे डिलीवर कर देता, तो ये फ्लाईव्हील का बेसिक फंक्शन है। तो
और फ्लाईव्हील एक रोटेटिंग डिवाइस होता है जो कि जिसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में रहता है, उसको स्टोर करता है, अगले मोमेंट में डिलीवर करता है। अच्छा, हम लोग यहाँ एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ पर क्या किया कि फ्लाईव्हील जो है एनर्जी को स्टोर किया। फ्लाईव्हील यहाँ एनर्जी को कुछ स्टोर किया और यहाँ ये डिलीवर कर रहा है। तो जब वो डिलीवर, तो फ्लाईव्हील जब यहाँ एनर्जी को स्टोर कर रहा है तो इसका एनर्जी जो है यहाँ पर स्पीड जो है यहाँ पर वो मिनिमम है। और जैसे जैसे वो एनर्जी स्टोर किया किया किया, जैसे वो ओमेगा मिनिमम यहाँ पे जैसे एनर्जी स्टोर करना चालू किया उस समय इसका स्पीड कम था। अब जैसे ही पूरा एनर्जी स्टोर कर लिया, एनर्जी ओमेगा मैक्स हो गया। यहाँ एनर्जी भी मिनिमम था, यहाँ एनर्जी भी मैक्सिमम हो गया। अब अगले इंस्टेंट में ये जब इसको डिलीवर कर रहा है तो यहाँ पे जाकर के फिर से ओमेगा मेरा डिलीवर कर दिया ना, तो फिर से ओमेगा मिनिमम हो गया और एनर्जी दोबारा मिनिमम हो गया। ठीक है, फिर ये एब्जॉर्ब किया एनर्जी, तो फिर इसका स्पीड बढ़ गया फ्लाईव्हील का और एनर्जी यहाँ पे मैक्स हो गया। फिर अगले इंस्टेंट पे फिर ये डिलीवर कर दिया इस एनर्जी को, तो यहाँ ओमेगा मिनिमम हो गया, एनर्जी भी मिनिमम हो गया। तो जब जब फ्लाईव्हील एनर्जी एब्जॉर्ब करना चालू किया तब उसका स्पीड कम था, एनर्जी भी कम था। जब वो एब्जॉर्ब कर लिया तो उसका स्पीड बढ़ गया और फिर अगले इंस्टेंट में जब डिलीवर कर दिया उसका स्पीड घट गया। तो इस तरह से ओमेगा मैन, ओमेगा मिक्स, ओमेगा मिनिमम, ओमेगा मैक्सिमम, ओमेगा मिनिमम, ओमेगा मैक्सिमम के फॉर्मेट में फ्लाईव्हील का एंगुलर वेलोसिटी मेरा हम लोग क्या चाहते थे ना कि जब हम लोग फ्लाईव्हील कनेक्ट कर दें तो हमको जो है इंजन से मोटर वाला फीलिंग आने लगे। मोटर क्या होता है, एकदम कांस्टेंट ओमेगा पे चलता है, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता टॉर्क का। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ओमेगा कभी मिनिमम हो रहा है, कभी मैक्सिमम हो रहा है, कभी मिनिमम हो रहा है, कभी मैक्सिमम हो रहा है। तो इसके कारण जो होता है कि क्रैंक शाफ्ट पे भी हम तो ये चाहते थे ना कि फ्लाईव्हील कनेक्ट करते ही स्पीड का फ्लक्चुएशन 0 हो जाए, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। फ्लाईव्हील कितना अच्छा से काम कर रहा है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि मेरा जो स्पीड में फ्लक्चुएशन है वो जितना कम से कम हो, वो उतना ही अच्छा फ्लाईव्हील है। तो वहाँ पे एक चीज़ निकाला गया, एक पैरामीटर डिफाइन किया गया जिसको कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ये क्या होता है, ओमेगा मैक्सिमम माइनस ओमेगा मिनिमम। अब देखो जैसे ओमेगा वेरी कर रहा है, ओमेगा जो है अभी बता रहे हैं क्या लिखा जा रहा है। देखो ओमेगा जो है कई सारे इंस्टेंट में कभी मैक्सिमम 1, मैक्सिमम 2, इस तरह से बहुत सारा एंगुलर वेलोसिटी इसका होगा। अब उस एंगुलर वेलोसिटी में से जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा उसको कहेंगे ओमेगा मैक्सिमम, और जो मिनिमम होगा, क्योंकि कभी मिनिमम हो रहा है फिर अगले इंस्टेंट में कुछ और कम हो रहा है, सबसे कम जो होगा इन सब में से वो होगा ओमेगा मिनिमम। तो स्पीड में फ्लक्चुएशन कितना आ रहा है, ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मिन।
ये जितना कम से कम होगा उतना अच्छा हम फ्लाई व्हील डिज़ाइन कर पाएंगे। तो एक और टर्म डिफाइन होता है CS, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ये होता है ओमेगा मैक्स माइनस का ओमेगा मीन डिवाइडेड बाय ओमेगा। और ओमेगा क्या होता है? ओमेगा मीन, दैट इज ओमेगा मैक्स प्लस का ओमेगा मीन बाई 2। सिमिलरली एक और टर्म होता है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ये भी मिनिमम होना चाहिए। हम तो चाहते थे कि मस्त मोटर वाला फील आए, फ्लाईव्हील कनेक्ट करने के बाद एकदम मोटर वाला फील आए, ओमेगा कांस्टेंट हो जाए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं। ये हो जाएगा सी ई मैक्स। ई मैक्स वही है, सारे एनर्जी में से एनर्जी का बहुत सारा मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, उसमें से जो सबसे मैक्सिमम है और जो सबसे मिनिमम है, डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय साइकिल। तो ये दो टर्म है, इससे हम लोग जो है फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ फ्लाईव्हील डिराइव करते हैं। हालांकि वो आएगा अभी धीरे धीरे।